नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं बिहार के मुद्दे पे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रोमांचक भी है। बीते दिनों राजद, जनता दल यूनाइटेड और कुछ सहयोगी मिलके कांग्रेस पार्टी में मिलके इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मांझी जी के साथ में, पासवान जी के साथ में, और विभिन्न और दल थे, कुशवाहा जी, इस प्रकार से 5-6 छोटी मोटी पार्टियों के साथ में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा बिहार का। जो मैंडेट पब्लिक ने अगेंस्ट बीजेपी दिया, वो बीजेपी जिसके बनी बनाई सरकार और चलती हुई सरकार को सुशासन बाबू ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। अच्छे एमएलएस थे, यही जो हैं यही एमएलएस थे, और एमएलएस कहीं से आए नहीं हैं। ये तो मार्केट में आजकल एक साबुन फैला है, कमल छाप साबुन। उस कमल छाप साबुन से यदि आपको कभी ऐसा फील होता हो कि मुझ में कोई गंदगी है या किसी भी और अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर थोड़े छींटे बूटे पड़े हैं, तो आप डायरेक्टली कमल छाप साबुन लेके नहा लीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। जो थोड़ा बहुत लेन देन रहे वो लेन देन कर दीजिए, बाकी आप तो एकदम साफ सुथरे। आपको टिकट भी अलॉट होगा। आप जब अदर पार्टीज में थे, जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते थे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के या बाकी पार्टियों के द्वारा, सभी आपके जो एलिगेशंस हैं वो वहीं पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सुशासन बाबू ने तेजस्वी यादव, एक बहुत बड़ा नाम तो नहीं था, पहचान के रूप में सिर्फ इतना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर बैन लगाया तो लालू प्रसाद यादव जी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने प्रमोट किया अपने बच्चों को। जैसे कि अभी ये मंत्रिमंडल में आपने खुद ही देखा होगा, चाहे वो राजनाथ सिंह के बेटे से बात कर लीजिए, पंकज सिंह से, या फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, गिनाने बैठूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक बीत जाएंगे अपने देश पूरा को भ्रमण करके ये सब देखते और घूमने में। तो सबका है कि सब किसी न किसी फील्ड से प्रमोट करते हैं। वो प्रमोट करके पब्लिकली, लालू जी ने प्रमोट करके तेजस्वी जी को सीधा पब्लिक के बीच में भेजा, और पब्लिक ने एक अच्छे मैंडेट देके, अच्छे वोट्स देके उनको अपना नेता चुना। वो डिप्टी सीएम बने। जब ये डिप्टी सीएम बने तो 120B की जो धारा थी और ये जो प्रकरण पूरा खोला गया, ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से था। तो सुशासन बाबू गठबंधन करने के पहले क्या लालू प्रसाद यादव जी की छवि के बारे में नहीं जानते थे कि ये क्या है, कौन है? मुझे शहाबुद्दीन जी का स्टेटमेंट याद आता है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता है। मतलब मुझे ऐसा आकलन करने में थोड़ी आसानी हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि उस इंसान को भी मतलब इनके बारे में पता था। और जब इन्होंने अपने विधान परिषद के चुनाव में, जब इन्होंने चुनाव के दरमियान गए, उन्होंने एफिडेविट में अपने जो 302 के प्रकरण है उसको छुपाया। चुनाव आयोग आज भी सक्रियता से उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए तैयार नहीं है। सुशील मोदी जी के तो पूरा जितना उनका साइज नहीं है, उससे ज्यादा साइज तो उनके क्रिमिनल केसेस का है। आज सुशासन बाबू जो है हमारे, सुशील मोदी जी के साथ में किस प्रकार का गठबंधन करके और किस परिस्थिति में जाके आज ये कर रहे हैं, मुझे कह के खुशी मिलती है और बताने में आपको हर्ष हो रहा है कि नीतीश बाबू ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हाँ इतना जरूर कह दिया और कर दिखाया कि जिस तेजस्वी यादव के पास लालू प्रसाद यादव का मैं बेटा हूं, इसके अलावा कोई पहचान नहीं थी, विधानसभा के अंदर से लेके मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ में बाहर तक, मीडिया के माध्यम पत्रकारों तक, अपने जो भी उनके न्यूज़पेपर्स आर्टिकल आ रहे हैं आज के डेट में, वो उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया। और आज देश विदेश में उन्होंने ये चीज साबित कर दिया, ही इज ए रियल अपोजिशन लीडर इन बिहार। अब 3 तलाक के मुद्दे भी भूल गए, बाकी बिहार को लेके जो पैकेजेस की बात हुए थे वो सभी मुद्दे भूल गए। क्या नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी
जो सुशील मोदी जी चुनाव जीतने के दरमियान अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने मेंशन किया था कि हम जीतने के बाद ये चीज़ें देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्या नीतीश बाबू उनके साथ कंबाइन जो सरकार चला रहे हैं वो कौन अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेगा? नीतीश बाबू अपने मैनिफेस्टो के आधार पर आगे जाएंगे या फिर हमारे सुशील मोदी जी अपने आधार पे आगे जाएंगे? अब दंगे बंद हो रहे हैं, अपहरण भी बंद दिख रहे हैं, केसेस नहीं समझ में आ रहे हैं। कहाँ पे? सिर्फ थाने में, क्योंकि थाने में शिकायत लिखे ही नहीं जा रहे हैं। कल से एक आंदोलन का आगाज है और मुझे उम्मीद है कि मैं आरजेडी से बिलोंग नहीं करता, मैं एक युवा हूँ, युवा सोच के बारे में मैं सम्माननीय श्री बाला साहब जी ठाकरे इनके सिद्धांतों पे चल के देश के प्रति कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए मेरा ख्वाब ऐसा है, मेरे सपने ऐसे हैं कि देश के प्रति जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार समाज का आंदोलन खड़े किए हुए हार्दिक पटेल जी हैं, जेएनयू से छात्र संघ नेता बन के उभरे और जिन्होंने अपनी देश में पहचान बनाई, श्री कन्हैया कुमार जी हैं, बिहार से तेजस्वी यादव जी हैं, मुंबई में हमारे संघर्षरत श्री आदित्य जी ठाकरे हमारे प्रेरणा स्थान, वैसे ही उत्तर प्रदेश में युवाओं की बागडोर कमान संभाले हुए श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी। जब तक इनकी विचारधारा और सोच देश के प्रति होगी, समाज के प्रति होगी, मैं अपने विचारों से इनके साथ में सहमत हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, बस मुझे इतना पता है देश हित के बारे में अगर संघर्ष करना पड़ रहा है और भविष्य में आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा, तो वहां पे मैं अपने लहू का एक एक अंतिम क्षण तक कतरा देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, याद रखिए, देश के प्रति जितनी जवाबदारी हमारी है उतनी ही जवाबदारी आपकी है। आप अगर थोड़ा सा ढील बरतेंगे तो ये नेता आपके सर पे चढ़ेंगे। जिस प्रकार 5 साल बाद ये अपना वोट मांगने के लिए आपका पैर छूने आते हैं, आप इनसे प्रत्येक सवालों का जवाब पूछिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो काम कर रही करे, अपनी एनालाइज करना, जब वापस चुनाव में जाएंगे तो जनता उन्हें एनालाइज खुद करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि आपको सक्रिय होना पड़ेगा। हर छोटी सी बड़ी जानकारी, अगर आप ये सोचेंगे कि ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, ये मेरे क्षेत्र का नहीं है या फिर मुझसे इसका मतलब नहीं है, तो आपको एक चीज़ जानना होगा, आप किसी क्षेत्र के, आप अपने घर के, पहले इस भारत के भी एक नागरिक हैं। आपकी जवाबदारी बनती है। सही है तो क्लैप करिए, तालियां बजाइए, शाबाशी दीजिए, लेकिन गलत है तो आप हिम्मत जुटा के डट के सवाल पूछने की हिम्मत रखिए। आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि मेरी बातें ठीक हैं, तो इस पे अमल कीजिए। आपके सहयोग की अपेक्षा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।